गुड मॉर्निंग। आज से हम लोग कंप्यूटर का एक ऑब्जेक्टिव सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं। और कंप्यूटर का जो ये ऑब्जेक्टिव सीरीज है, ये अमीन पटवारी के एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। और इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा, जहाँ से हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, वो रहेगा कंप्यूटर का उद्भव एवं विकास से। तो हमारा पहला सवाल है, प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर कौन से तकनीक का प्रयोग करता था? जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर था वो कौन से तकनीक का प्रयोग करता था? ये बहुत ही बेसिक सवाल है, ये वैक्यूम ट्यूब पर आधारित था। आप इसका एक्सप्लेनेशन भी पढ़िएगा। एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है कि जो फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर है वो कहाँ से कहाँ तक, तो 1946 से 1956 पर आधारित था। और ये वैक्यूम ट्यूब्स पर आधारित है, ये बात ध्यान रखिएगा। सेकंड सवाल है, सेकंड प्रश्न हमारा है कि कंप्यूटर के पिता या कंप्यूटर के जनक या फादर ऑफ कंप्यूटर किसको कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया गया है। चार्ल्स बेबेज ने 1837 में एनालिटिकल इंजन का डिजाइन किया था, इसलिए इन्हें फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, एप्लीकेशन के आधार पर निम्न में से कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है? तो इसका ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, ट्रांजिस्टर कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया था। तो इसका जो अगर आप देखेंगे तो ट्रांजिस्टर का जो प्रयोग हुआ था वो आपके जो सेकंड जनरेशन कंप्यूटर था उसमें किया गया था। फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में जो ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया। ठीक है, ये देखिए इसका जो ऑप्शन है वो है आपका सेकंड जनरेशन। अगला जो सवाल है आपके पास, व्यवसायिक उपयोग हेतु सबसे पहला कंप्यूटर कौन सा था? तो ये भी एक अच्छा सवाल है। तो व्यावसायिक प्रयोग के लिए हम यूनिवैक नामक कंप्यूटर का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, जिसका फुल फॉर्म है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। और ये कब बना था? 1951 में बना था। यह पहला कमर्शियल कंप्यूटर था। ये भी बात ध्यान रखिएगा, पहला कमर्शियल कंप्यूटर या व्यावसायिक उपयोग के लिए बनाया गया कंप्यूटर कौन सा था? यूनी। अगला सवाल है, किस संस्थान में भारत का पहला सुपर कंप्यूटर विकसित किया गया? ये भी बहुत ही अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले मैं इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ देता हूँ। सी डैक ने 1991 में परम 8000 सुपर कंप्यूटर बनाया था, जो भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था। तो यहाँ पे भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कहाँ विकसित किया गया था? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सी डैक। ठीक है, इस बात को ध्यान रखें। कंप्यूटर आर्किटेक्चरर ने वैक्यूम ट्यूब को किस तकनीकी से प्रतिस्थापित किया गया था? तो ध्यान रखिए, वैक्यूम ट्यूब को किससे रिप्लेस किया गया था? तो वैक्यूम ट्यूब को रिप्लेस किया गया था ट्रांजिस्टर से। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुआ था और उसको रिप्लेस करके सेकंड जनरेशन में आपका ट्रांजिस्टर उपयोग किया गया था, इसलिए इसका जो ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर ए, ट्रांजिस्टर। 8वें नंबर का सवाल है, स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर की अवधारणा किसने दी है? तो इसका ऑप्शन रहेगा जॉर्ज न्यूमैन ने। ऑप्शन नंबर बी, जॉर्ज न्यूमैन। 1945 में जॉर्ज न्यूमैन ने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट दिया, जिस पर आज भी कंप्यूटर आधारित है। ये ध्यान रखिए। अगला है, वेबसाइट बनाने की भाषा क्या है? क्वेश्चन नंबर 9, वेबसाइट बनाने की भाषा क्या है? तो वेबसाइट बनाने की भाषा है HTML, है ना। तो कई बार यहाँ से सवाल ये भी पूछ लिया जाता है कि HTML का फुल फॉर्म क्या है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ये भी बहुत बार पूछा गया है सवाल। क्वेश्चन नंबर 10 है कि जिसमें हार्ड डिस्क व स्टोरेज यूनिट नहीं होता वह है, तो ध्यान रखिएगा, थीन क्लाइंट कंप्यूटर, है ना। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाए। निम्न में से कौन सा प्रोसेसर नहीं है? निम्न के में से कौन सा प्रोसेसर नहीं है? इसका बड़ा सिंपल सा ऑप्शन है पैसिडॉस ओएक्स। एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, ध्यान रखिएगा। ये क्या है? ऑप्शन नंबर सी,
ये क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बाकी विकल्प में जितने भी है वो क्या है, प्रोसेसर है। लेकिन ऑप्शन नंबर सी जो है ये क्या है आपके पास, ऑपरेटिंग सिस्टम। इस बात को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में कंप्यूटर का आगमन कब हुआ? ये बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी पूछा जाता है। तो भारत में कंप्यूटर का आगमन हुआ था 1965 में, ठीक है। और इसको सांख्यिकी विभाग में लगाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किस पीढ़ी में हुआ था? बड़ा सिंपल सवाल है। वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग प्रथम पीढ़ी में हुआ था, फर्स्ट जनरेशन में हुआ था 1946 से 56 के बीच। इनमें से क्वेश्चन नंबर 14 है, इनमें से कौन सा प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है? ध्यान रखिएगा, इसमें पूछा गया है उदाहरण नहीं है। तो यूनिवैक है, आईनेक है, ईडैक है, IBM 360 प्रथम पीढ़ी का उदाहरण नहीं है, जबकि ये थर्ड जनरेशन का उदाहरण है। आप सुनना नहीं पड़ सकते। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, IBM 60। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला सुपर कंप्यूटर? तो बड़ा सिंपल सा सवाल है ये, डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाएगा। परम 8000 भारत का कंप्यूटर है, जिसको किसने बनाया था? सीडैक ने बनाया, सीडैक कंपनी ने बनाया था। ये आप और सिंपल सा। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुपर कंप्यूटर नहीं है? ठीक है। तो यहाँ पे जो रमन है वो सुपर कंप्यूटर नहीं है, यह रमन भारत का एक रिसर्च प्रोजेक्ट, ध्यान रखिएगा। बाकी जितने भी है वो क्या है, सुपर कंप्यूटर। अगला बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल क्वेश्चन नंबर 17 का है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कंप्यूटर की गति को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कंप्यूटर को गति को नापने के लिए फ्लॉप्स का प्रयोग किया जाता है। तो इसका फुल फॉर्म भी बहुत बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। ये भी ध्यान रखिएगा, इसका फुल फॉर्म भी ध्यान रखिएगा, फ्लोटिंग पॉइंट्स ऑपरेशन पर सेकेंड। ठीक है। इससे कंप्यूटर का स्पीड को नापा जाता है। ठीक है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन सा प्रारंभिक विकसित प्राचीन कंप्यूटर का नाम नहीं है? ध्यान रखिएगा, प्राचीन कंप्यूटर का नाम नहीं है। चेक करिए, तो इसमें मार्कअप है, मार्क 1 है, आईनेक है, यूनिवैक है। लेकिन आप ये देखिए, ADA1, ये आपका भारत का प्रथम आधुनिक सुपर कंप्यूटर नहीं, आपका प्राचीन समय का कंप्यूटर नहीं, प्राचीन समय का कंप्यूटर नहीं है पूछा गया है, तो इसलिए आपका आंसर आ जाएगा ADITY-1। ध्यान रखिएगा, ADA। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 ध्यान रखिएगा, मेन फ्रेम या सुपर कंप्यूटर में एक्सेस के लिए उपयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? तो ये एक्सेस के लिए जो उपयोग किया जाता है वो कहलाता है आपका टर्मिनल। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? तो इसमें कौन सा निम्न में कौन सा भारत का सुपर कंप्यूटर है? ध्यान रखिएगा, जो वर्गो है वो भारत का क्या है, सुपर कंप्यूटर। इनमें से कौन सा IBM का सुपर कंप्यूटर है? तो ध्यान रखिएगा, जो वाटसन है वो क्या है, IBM का सुपर कंप्यूटर। गीगा टिप्स मापी जाती है, गीगा टिप्स पे आप क्या मापते हैं? तो इसका ऑप्शन है, तो आंसर रहेगा, और ध्यान रखिएगा, ये सुपर कंप्यूटर जो रहता है, ठीक है, सुपर कंप्यूटर का जो परफॉर्मेंस है उसका क्या किया जाता है, मेजरमेंट किया जाता है किससे, आपका गीगा टिप्स से, ट्रिलियन एज पर सेकेंड, ट्रिलियन एज पर सेकेंड। तो सुपर कंप्यूटर का परफॉर्मेंस किससे नापा जाएगा, आपका गीगा टिप्स से। लेकिन ध्यान रखिएगा इसका स्पीड किसे नापा जाता है, आपका फ्लॉप से। ये तो बात है, ध्यान रखिएगा। सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता मापी जाती है, तो सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग क्षमता आप या स्पीड आप कह लीजिए, तो प्रोसेसिंग पावर नापी जाती है, फ्लॉप से नापी जाती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, उसका जो परफॉर्मेंस होता है वो परफॉर्मेंस नापा जाता है गीगा टेप्स से नापा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सा संगठन भारत के सुपर कंप्यूटर विकसित कर रहा है? ये बड़ा सिंपल सा आंसर है, सीडैक। सीडैक सेंटर फॉर, यहाँ पे इसका सीडैक का कभी पूछ दिया जाए तो यहाँ रखिएगा, सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस्ड कंप्यूटर, है ना।
तो ध्यान रखिएगा, जो भारत में क्या करता है, कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर का विकास करता है। अगला है सुपर कंप्यूटर के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। सुपर कंप्यूटर खाली स्थान के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कौन, मतलब इसका सवाल पूछने का अर्थ है कौन कौन से क्षेत्र में सुपर कंप्यूटर का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखिएगा, शिक्षा के क्षेत्र के लिए भी उपयोगी है, विज्ञान के क्षेत्र के लिए भी बहुत उपयोगी है, स्वास्थ्य के लिए भी उपयोगी है। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी क्षेत्र। अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में है, निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है। ध्यान रखिएगा, इसमें जो सुपर कंप्यूटर का उदाहरण है वो है क्रे। सुपर कंप्यूटर का जो उदाहरण रहेगा वो क्रे है। थ्योरी पढ़िएगा, फिर थ्योरी पढ़ने के बाद ही ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो डायरेक्ट बना पाएंगे। तो इसके पहले किसी भी बुक से, किसी भी रेफरेंस बुक से थ्योरी पढ़िए, फिर उसके बाद यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करिए। ये सुपर कंप्यूटर अमेरिका में विकसित किया गया था। यह कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कैलकुलेशन के लिए प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है, कंप्यूटर बंद किए बिना डिवाइस निकालने या बदलने की सुविधा क्या कहलाती है। तो इसको बोला जाता है हार्ड स्वैपिंग, है ना, हॉट स्वैपिंग कहा जाता है। एक क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है, वह लेडी जिसने चार्ल्स बेबेज के साथ कार्य किया, जिसे पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप ध्यान रखिएगा। तो लेडी अगस्ता एडा, इनको माना जाता है पहला कंप्यूटर प्रोग्रामर माना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, लेडी अगस्त। ये सवाल मैंने पहले भी करवा दिया है। ट्रांजिस्टर कंप्यूटर परिपथ प्रारंभ किया गया कौन से जनरेशन में, आपका सेकेंड जनरेशन, द्वितीय पीढ़ी में। फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, सेकेंड जनरेशन में आपका रहेगा ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया था। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया गया था। तो माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया था चौथी पीढ़ी में, और जो थर्ड जनरेशन था उसमें किया गया था आईसी इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। तो देख लीजिए, फर्स्ट जनरेशन में आपका वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया, सेकेंड जनरेशन में आपका है ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में है आपका इसी इंटीग्रेटेड सर्किट, और जो फोर्थ जनरेशन है उसमें किया गया था माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ये बात यहाँ पे आ रही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। तो इसमें देखिए ऑप्शन में है मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम, सुपर कंप्यूटर, पर्सनल फ्रेम कंप्यूटर। तो ये जो पर्सनल फ्रेम कंप्यूटर है वो कंप्यूटर का प्रकार नहीं है। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि कंप्यूटर का उपयोग शिक्षा के क्षेत्र में कब प्रारंभ किया गया था। तो 1900 किया गया। ठीक, के क्षेत्र में, शिक्षा और रिसर्च के क्षेत्र में इसका जो उपयोग हुआ था 1900 में। क्वेश्चन नंबर 33, इसमें अबेकस ग्रीक शब्द है, ये आया है, कहाँ से आया है। तो ध्यान रखिएगा, ये अबेक्स से आया है। ठीक है, अबेकस का ग्रीक शब्द बेक्स है, जिसका अर्थ होता है गिनने की प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 34, आईबीएम स्वचालित अनुक्रम नियंत्रक कैलकुलेटर का नाम बताइए। कौन सा नाम था। तो इसका नाम है मार्क वन। मार्क वन आईबीएम द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर। अगला सवाल, एनालिटिकल इंजन का आविष्कार किसने किया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसका आंसर रहेगा चार्ल्स बेबेज ने किया था। अगला कैसे सवाल, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक क्या है। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य घटक आप देखिएगा ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब और वॉल्व। आजकल रेलवे में किस प्रकार के कंप्यूटर का उपयोग होता है। तो ध्यान रखिएगा, रेलवे में आपका जो मेन फ्रेम कंप्यूटर है उसका उपयोग होता है।
क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 में आंतरिक मेमोरी में प्रिंटेड कंप्यूटर कितने अंक स्टोर कर सकता है? तो ध्यान रखिएगा 40 अंक क्या कर सकता है, ये स्टोर कर सकता है। एक्सप्लेनेशन पढ़ लीजिए। अगला है क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र है जहां कंप्यूटर का उपयोग नहीं होता? तो शिक्षा के क्षेत्र में तो होता है, विज्ञान के क्षेत्र में भी होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी होता है। तो उपर्युक्त में से सभी में होता है। तो सवाल पूछा गया ये नहीं होता। तो आज के समय में तो सभी क्षेत्रों में होता है, तो इसका जो ऑप्शन रहेगा ऑप्शन में। ये सवाल में थोड़ा सा यहाँ पे नहीं होता है, तो फिर ऑप्शन आज के समय में तो सभी जगह पे इसका उपयोग करो। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 पे हम जाते हैं। तो निम्नलिखित में कौन सा सबसे तेज कंप्यूटर है? तो ध्यान रखिएगा यहाँ पे माइक्रो, मेन फ्रेम, सुपर, डेस्कटॉप। तो यहाँ पे कौन सा है? सुपर कंप्यूटर सबसे क्या है? तेज कंप्यूटर है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन सा सामान्यतः ऐसी कोड का समर्थन करता है? कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर बी, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है ना। अगर आपसे पूछा जाए ASCII, इसका फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर 42, कंप्यूटर शब्दावली में MIPS का, इसका आंसर है मिलियन इंस्ट्रक्शन सेकंड। मिलियन बिलियन इंस्ट्रक्शन, ये इम्पोर्टेंट सवाल है, तो इसे याद रखिएगा। मिलियन इंस्ट्रक्शन। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर, डेस्कटॉप और पर्सनल कंप्यूटर ही कहते हैं, ये कहा जाता है, इसको कहा जाता है माइक्रो कंप्यूटर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन 2011 में विकसित किया? इस एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, तो पढ़ लीजिए। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 है, दुनिया का पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर क्या? तो दुनिया का जो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है वो है आईएनएस। इसका फुल फॉर्म आप ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 है, कंप्यूटर का पर जानकारी खाली स्थान के रूप में स्टोर होता है। बड़ा सिंपल सवाल है, किस रूप में स्टोर होगा ना? एनालॉग के रूप में नहीं होता है, किस रूप में नहीं होता है, इसके रूप में नहीं होता है, ये होता है डिजिटल। आज हम लोग ये 46 जितनी क्वेश्चन तभी बनाइए जब आप एक थ्योरी पढ़ ली हो। थ्योरी बिना पढ़े जितने क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। रिक्वेस्ट है कि आप क्या करिए, एक बार थ्योरी जरूर पढ़िए, फिर उसके बाद आप क्या करिएगा, जितने क्वेश्चन बनाइएगा। धन्यवाद।